हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए और बी और पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। इनकी बैलेंस शीट है क्रेडिटर 38,000, लोन बाय मिसिस ए 10,000, लोन बाय बी 15,000, रिजर्व 5,000 और एज कैपिटल 10,000, बीज कैपिटल 8,000, कैश एट बैंक 11,500, स्टॉक 6,000, डेटर 19,000, फर्नीचर 4,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, PL अकाउंट 7,500। Firm was dissolved on 31st March 2020. A took investment at an agreed value of 8,000. He also agreed to settle Mrs. A's loan. Other assets realized: stock 5,000, debtor 18,500, furniture 4,500, plant 25,000. Expenses of realization 1,600. Creditors agreed to accept 37,000 in full settlement of their claim. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो जितनी भी एसेट्स हैं हमारी कैश को छोड़कर उन सबको हम डेबिट में लिखेंगे। स्टॉक 6,000, डेटर 19,000, फर्नीचर 4,000, प्लांट 28,000, इन्वेस्टमेंट 10,000। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 38,000, लोन बाय मिसिस ए यानी कि मिसिस एज लोन 10,000। लोन बाय बी इसको नहीं ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि ये इंटरनल लाइबिलिटीज़ है, इसको डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं। रिजर्व है, ये पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, बाकी कैपिटल दी हुई है। अब नीचे एडजस्टमेंट है। ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000, तो बाई एज कैपिटल 8,000 और ब्रैकेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट टेकन। He also agreed to settle loan by Mrs. A to A's capital और मिसिस ए का लोन है 10,000, ये ए पे कर रहा है, ब्रैकेट में मिसिस एज लोन। अदर एसेट्स रियलाइज्ड, तो यहाँ लिखेंगे एसेट्स को बेचने से जो पैसा आएगा बाई बैंक, ब्रैकेट में कैश रियलाइज्ड। स्टॉक 5,000, डेटर 18,500, फर्नीचर 4,500, प्लांट 25,000, प्लांट 25,000।
इन सब को टोटल करेंगे और हम यहाँ लिख देंगे बैंक वाले कॉलम में। 25 और 5 30 और 18 48 और 4 52 और 1 53 53,000 आ गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बैंक, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, और ये क्वेश्चन में दिए हुए 1600। क्रेडिटर्स की पेमेंट 37,000 हो रही है टू बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 37,000। तो अब हम पहले डेबिट का टोटल करते हैं। 600, 9 6 15, 4 19 और 8 27 और 1 28 और 7 35 का 5 लगेगा 3 3 1 4 2 6 और 1 7 और 1 8 और 3 11, 1,15,600 रुपये आ गया हमारा डेबिट साइड का टोटल। और अब हम ये अमाउंट यहाँ भी लिख देंगे 1,15,600, और इसमें से माइनस करके हमारा आ जाएगा लॉस। इस लॉस को 3-2 की रेशो में बांटेंगे ए और बी में। तो पहले लॉस निकालते यहीं पर माइनस कर लेते हैं। 8 तो 0,6 आ जाएगा। 8 8 16 और 3 19 और 6 25 का 5 लगेगा 2 और 1 3 3 6 5 11, 6600 हमारा लॉस आ गया। ये हम 3-2 की रेशो में बांट देंगे। 6600 इंटू 3/5, 6600 इंटू 2/5, 5 कम 5 बचा 1 हो गए 15 16, 5 3 जा 15 बचा 1 हो गए 10, 3960 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2640। इस तरीके से हमने ये लॉस को 3-2 की रेशो में डिवाइड कर दिया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस BD, और एज का 10,000 और 8,000, 10,000 और 8,000। ये जो रियलाइजेशन का लॉस है ये डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लॉस 3960 2640। क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है 5,000, ये पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे बाई रिजर्व, 3,000 और 2,000, 3-2 की रेशो में डिवाइड करेंगे। PL अकाउंट एसेट साइड में दिया हुआ है, ये हमारा लॉस है तो ये डेबिट में आ जाएगा टू PL अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, और ये है 7,500। तो हम 7,500 को डिवाइड करेंगे 3:2 में, यानी कि 3/5 और 7,500 इंटू 2/5, तो 4,500 आ गया, और ये आ जाएगा 3,000। 4,500 और 3,000। अब ए ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है तो ये डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन 8,000, और ए ने मिसिस एज लोन का पेमेंट किया है, ये इधर आ जाएगा ए के क्रेडिट में बाई रियलाइजेशन, और ये अमाउंट है मिसिस एज लोन 10,000, ये हम यहाँ लिख देंगे 10,000। तो
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सारी आइटम लिखने के बाद अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी तो ये टू बैंक करके पैसा विड्रॉ करेंगे। तो इसका टोटल 10,000 है, 23,000, 23,000, 10,000 और ये माइनस करेंगे इसमें से 4,360 और ये आएगा 6,540। अब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 11,500, टू बैलेंस BD 11,500, एसेट्स को बेचने से जो पैसा आया 53,000, पेमेंट की हमने बाई रियलाइजेशन, जितनी भी पेमेंट से क्रेडिट में आ जाएंगी, बाई रियलाइजेशन 1,600, बाई रियलाइजेशन और क्रेडिटर्स की पेमेंट हमने की है 37,000, ये क्रेडिट में आ जाएगी 37,000। और ये जो पार्टनर का लोन दिया हुआ है इसकी पेमेंट अब हम बैंक अकाउंट से करेंगे बाई बीज लोन, बाई बीज लोन। और बी का लोन है क्वेश्चन में दिया हुआ 15,000। और ए और बी ने जो पैसा विड्रॉ किया ये भी बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाई एज कैपिटल 6,540, बाई बीज कैपिटल 4,360। अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। तो दोनों साइडों का टोटल 64,500 आ गया है। और इस तरीके से हमारा ये बैंक अकाउंट की दोनों साइडें टैली हो गई, क्वेश्चन ठीक हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी देखना चाहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24, लॉस ऑन रियलाइजेशन 6,600 दोनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया। ए विड्रॉ कर रहा है 6,540, बी विड्रॉ कर रहा है 4,360 और बैंक अकाउंट का बैलेंस है, टोटल है दोनों साइड का 64,500। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, जितनी भी एसेट्स हैं वो हम डेबिट में लिखेंगे, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट में लिखेंगे। पर यहाँ पर पार्टनर्स लोन नहीं लिखते क्योंकि वो इंटरनल लायबिलिटीज़ है, उसका हम पहले आउटसाइड लायबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं, उसके बाद फिर बैंक अकाउंट के थ्रू उसका पेमेंट करते हैं। ए ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है, ये क्रेडिट में आ जाएगा। एसेट्स को बेचने से ये पैसा आया तो 53,000 टोटल आ गया। ए ने मिसिज ए लोन का पेमेंट किया, ये आ गया टू डेबिट में पेमेंट करेंगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसिव 1,600 और क्रेडिटर का पेमेंट 37,000 हुआ है। और इस तरीके से डेबिट के टोटल में से क्रेडिट माइनस करके ये हमारा लॉस आ गया। इस लॉस को क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 दी हुई है, उसमें हम डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले क्रेडिट में दोनों पार्टनर के बैलेंस लिखेंगे, रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में वो बांट देंगे 3:2 की रेशो में। और ये रियलाइजेशन जो 10,000 का मिसिस ए लोन का पेमेंट किया है ये एक क्रेडिट में आएगा और रियलाइजेशन का लॉस डेबिट में आएगा।
पीएल अकाउंट जो कि बैलेंस शीट के एसेट्स में दिया है, ये डेबिट बैलेंस है, लॉस होता है, इसको हम दोनों में डिवाइड कर देंगे और ये हमने 8,000 का जो इन्वेस्टमेंट ए ने टेक ओवर किया है ये उसके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। इस तरीके से क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस करके ये पैसा विड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले बैंक का बैलेंस लिखेंगे, उसके बाद रियलाइजेशन का जो भी एसेट्स को बेचने से पैसा है वो डेबिट में आएगा। ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं, लायबिलिटीज़ की पेमेंट, क्रेडिटर्स की पेमेंट है, बीज लोन का पेमेंट अब यहाँ से करेंगे और इसके बाद ए और बी ने जो पैसा विड्रॉ किया वो हमने इधर क्रेडिट साइड में लिख दिया और इस तरीके से हमारी दोनों साइडें टैली हो गई हैं और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन, मैं उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।